हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना कुकिंग प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको होली के लिए नमकीन मठरी, जिसको हम भाकर वड़ी भी कहते हैं, उसकी रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नमकीन मठरी यानी कि भाकर वड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले सिंपल डो बनाना होगा। और उस सिंपल डो को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मैदा ली है। अगर आपके पास इस तरीके का बड़ा बाउल है तो एक बड़ा बाउल लीजिएगा, वरना आप किचन की कोई भी बड़ी कटोरी या चाय के कप से भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। फिर मैंने हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट डाला है और हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन डाली है। अजवाइन ज़्यादा मत डालिएगा, वरना आटा जो है वो कड़वा जाएगा। फिर मैंने इसके ऊपर रिफ़ाइंड ऑयल डाला है 5 to 6 टेबल स्पून। अगर आपके पास इस तरीके की छोटी कलछी हो किचन में तो फिर आप जो है 3 छोटी कलछी डालिएगा। अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इनका एक अच्छा सा मोइन रेडी कर लेंगे। मोइन रेडी हो चुका है, लेकिन हम इसकी जो है मुट्ठी बना के चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारे डो में और ज़्यादा ऑयल तो नहीं चाहिए। अगर जो मुट्ठी है वो ब्रेक हो रही है, यहाँ पे तो ब्रेक हो नहीं रही है, लेकिन अगर ब्रेक होती है तो हम इसमें और ऑयल डालेंगे। लेकिन हम जो इसमें ऑयल डालेंगे वो रिफ़ाइंड ऑयल ही पड़ेगा, वनस्पति घी या शुद्ध देसी घी नहीं डालेंगे। अब हम इस मिक्सचर का जो है एक सिंपल आटा लगा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी मैंने यहाँ पे चौथाई कप ही यूज़ किया है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। और जो हम डो बनाएंगे इसका, वो ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, एक बीच का जो है आटा लगाना है हमें। तो ये आटा जो है वो बन चुका है। अब हम इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसके ऊपर जो है रिफ़ाइंड ऑयल लगा देंगे थोड़ा, जिससे कि ऊपर की जो लेयर है वो सूखे ना, एक पपड़ी ना जम जाए ऊपर। तो मैंने ऑयल यहाँ पे लगा दिया है। अब हम इसको जो है कपड़े से ढक के साइड में रख देंगे सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए। ढकना इसलिए ज़रूरी है जिससे हमारा जो पूरा डो है वो ड्राई ना हो जाए। दोस्तों, भाकर वड़ी में जो है एक मसाला डो भी बनता है, तो उस मसाले डो को बनाने के लिए मैंने इस तरीके के चाय के कप से 2 कप लिए हैं। और आप इस सिंपल बाउल अगर लेंगे इस तरीके का तो आप एक बड़ा बाउल ले लीजिएगा। हमें 200 ग्राम मैदा लेनी है यहाँ पे, यानी कि 2 कप मैदा। फिर उसके ऊपर मैंने सॉल्ट डाला है हाफ़ टेबल स्पून और अजवाइन डाली है 1/4 टेबल स्पून। अजवाइन ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि पहले वाले डो में हमने ऑलरेडी अजवाइन हाफ़ टेबल स्पून डाली थी, तो इसमें सिर्फ चौथाई टेबल स्पून काफ़ी है। अब हम इसके ऊपर जो है हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे। कस्तूरी मेथी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खड़ी मत डालिएगा, इसको क्रश करके डालिएगा। फिर इसके ऊपर हम काली मिर्च डालेंगे, पिंच ऑफ टेबल स्पून डालेंगे। और बाकी के जो हमारे किचन में मसाले होते हैं, जैसे हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून और अमचूर पाउडर हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे। और धनिया पाउडर ये भी हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे। आप इन सभी मसाले की, हल्दी, लाल मिर्च, अमचूर, धनिया, इन सब मसाले को जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप मसाला लेना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर पिंच ऑफ हम इसमें हींग डालेंगे। फिर काला नमक हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सफ़ेद नमक हमने डाला था, ज़्यादा इसलिए नहीं डालेंगे काला नमक को। फिर हम यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल डालेंगे 8 टेबल स्पून। और अगर आपके पास इस तरीके की कलछी है छोटी, तो फिर आप 4 छोटी कलछी डालिएगा। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से मिक्स करके इनका भी हम एक मोइन रेडी कर लेंगे अच्छा सा। तो मोइन रेडी हो चुका है। इसकी मुट्ठी बना के चेक कर लेते हैं कि कहीं ऑयल हमें ज़्यादा तो नहीं चाहिए। तो ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ऑयल की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बिल्कुल सही डाली है। ये देखिए, इस तरीके से आप मुट्ठी बना लीजिएगा। अब हम इस मसाले मिक्सचर का जो है एक डो बना लेते हैं, मसाला डो जिसे हम कहते हैं। इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और चौथाई कप पानी यूज़ किया है इस मसाला डो को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे।
जो हम डो बनाएंगे दोस्तों वो बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, सिंपल डो की तरह इसको भी बीच का डो बनाना है। अब हम इसके ऊपर भी जो है रिफ़ाइंड ऑयल, जब ये डो रेडी हो जाएगा तो ऊपर से रिफ़ाइंड ऑयल लगा देंगे। और इस डो को भी हम कपड़े से ढक के साइड में सेट होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। याद रखिएगा कपड़े से ढकना बहुत ज़रूरी है और रिफ़ाइंड ऑयल ऊपर से लगाना भी बहुत ज़रूरी है, वरना पूरा डो आपका जो है वो ड्राई हो जाएगा और पपड़ी जम जाएगी। फ्रेंड्स, भाकरवाड़ी में जो है एक ड्राई फिलिंग, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो भी बनती है। तो उस फिलिंग को बनाने के लिए हमें यहाँ पे खड़ी धनिया ली है, 2 चम्मच ली है मैंने, और 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। ये आपको मार्केट में या ऑनलाइन बहुत आराम से मिल जाएगा। और सफ़ेद तिल लिया है 2 टेबलस्पून। इन सभी मसालों को, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम जो है अच्छी तरीके से भूनेंगे। सिम गैस पे भूनिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये मसाले भून जाते हैं 2 से 3 मिनट में। और इनको ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ एक ब्राउनिश कलर आने तक भूनना है। इस तरीके का जब कलर आ जाएगा तो आप गैस को बंद कर दीजिएगा। इनका कच्चापन निकालना पड़ता है, इसलिए जो है इनको भूनना बहुत ज़रूरी है। और इनको दूसरे बर्तन में आप ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसी पैन में या कढ़ाई में रखेंगे तो ये जल जाएंगे। तो इनको ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। तब तक हम इन चिप्स को जो है ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक बड़ा बाउल जो है चिप्स लिया है, यानी कि 2 कप चिप्स लिया है। ये होममेड चिप्स हैं, आप चाहें तो मार्केट का यूज़ कर सकते हैं। इन चिप्स का हम एकदम फाइन पाउडर बनाना है। तो पाउडर बिल्कुल रेडी, इस तरीके का आपको फाइन पाउडर बनाना है। अब जो हमने खड़ी धनिया, डेसिकेटेड कोकोनट और सफ़ेद तिल को हमने भूना था, तो उसका भी हम पाउडर बनाएंगे, लेकिन उसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हम और डालेंगे। तो हम इसको एक बार मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ मिक्सर ग्राइंडर में। तो मिक्सर ग्राइंडर में डालने के बाद अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, अजवाइन डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला भी डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, और ब्लैक सॉल्ट डालेंगे 1/4 ही डालेंगे, यानी कि 1/4 टेबल स्पून। सफ़ेद नमक जो हम खाने में यूज़ करते हैं वो डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। शुगर डालेंगे 1 चम्मच, यानी कि चीनी 1 चम्मच। फिर सौंफ भी डालेंगे हम इसमें 1/2 टेबल स्पून। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाली है और अच्छे से ग्राइंड कर लिया, एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। फिर आप एक बाउल लीजिएगा और उसमें जो चिप्स का हमने फ़ाइन पाउडर बनाया था उस पाउडर को आप डालिएगा। और जो हमने ये खड़ी धनिया और डेसिकेटेड कोकोनट, तिल को हमने पीसा था, ये देखिए इस तरीके का मिक्सचर बन जाएगा आपको। अब हम इस मिक्सचर को भी जो है इस चिप्स के पाउडर में डाल देंगे। इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला था, आप उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं नमक लेना उसके अकॉर्डिंग। तो ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब बारी आती है हमारे डो को चेक करने की। तो डो चेक कर लेते हैं क्या वो रेडी है कि नहीं। तो डो बिल्कुल रेडी है, 10 मिनट हो चुके हैं इस डो को रखे हुए, बिल्कुल ये रेडी है बेलने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। इसको ढक के रखिएगा डो को, जब आप लोई बना लें बड़ी बड़ी डो तो ढक के रखिएगा। अब हम सिंपल डो को चेक कर लेते हैं। सिंपल डो भी हमारा रेडी है बिल्कुल। इसको भी एक बार मसल लेती हूँ मैं, और इसको भी हम जो है लोइयाँ बना लेते हैं इसकी। तो ये देखिए 2 लोई रेडी कर लिए मैंने। अब हम क्या करेंगे कि आप जो है एक सिंपल डो की लोई लीजिएगा और इस तरीके से हाथों से थोड़ा इसको फ्लैट कर लीजिएगा। फिर आप इस पर बेलन लगा के इसकी एक बड़ी सी रोटी हम बनाएंगे। आप ये ध्यान दें तो मैंने यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म पे जो है कोई भी मैदा या
नहीं छिड़किए। अगर आप चकला यूज़ करें तो चकले पे भी मैदा नहीं लगानी है हमें, क्योंकि हमने ऑलरेडी मोइन जो बनाया था उसमें ऑयल जो है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डाला था, तो हमें मैदा या आटा छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये सिंपल डो था जिसकी हमने छोटी सी एक मोटी रोटी बनाई थी, उस डो के ऊपर मैंने मसाला डो रखा है और उस मसाले डो के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, जिससे कि जब हम बेलेंगे वो हमारा बेलन रुके ना। तो इस तरीके की आप बड़ी रोटी बना लीजिएगा दोनों डो को लगाकर, और मोटाई इसकी इतनी रखिएगा, थिकनेस आपको इतनी रखनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं रखनी होगी। बहुत ज़्यादा पतला मत बेलिएगा और बहुत ज़्यादा मोटा मत लगाइए बेलिएगा। अब हम ऊपर से फिर से एक बार रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसके ऊपर जो हमने ड्राई मिक्सचर बनाया था ना, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे, तो उसको चिपकाना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से आप ड्राई मिक्सचर जो है इसके ऊपर लगाना है, तो इसलिए हमें रिफाइंड ऑयल डालना पड़ेगा। अच्छी तरीके से आप इस मिक्सचर को स्प्रेड कर दीजिएगा हाथों की मदद से, लेकिन साइड की जो बाउंड्री है वो आप जो है छोड़ दीजिएगा, उस पर मिक्सचर मत लगाइएगा। उसका रीज़न क्यों, वो मैं आपको कुछ देर में बताती हूँ। तो ये मिक्सचर लगा दिया है, एक बार और अच्छी तरीके से हम इसको बेल लेते हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए हमारे डो में। तो डो बिल्कुल हमारा अब ये चिपक चुका है। अब हम इसके जो है रोल बनाएंगे। बहुत केयरफुली बनाइएगा, एयर बबल्स जो हैं वो घुसने नहीं चाहिए, वरना पूरा जो डो है उसकी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। तो इसको बहुत टाइटली आप रोल करिएगा। अब हम जो इसकी बाउंड्री है, जिसको मैंने आपसे बोला था इस पर मसाला मत लगाइएगा, हम इसकी बाउंड्री पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे। आप चाहें तो मिल्क लगा सकते हैं या फिर मैदे और पानी का घोल बना के वो भी लगा सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे पानी लगाया है, आप इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। इस डो को चिपकाना था बाउंड्री से, इसलिए मैंने जो है बाउंड्री पे मसाला लगाने के लिए मना किया था। अब हम इसका एक रोल कर लेते हैं अच्छी तरीके से, जिससे बाउंड्री जो है वो खुलेगी नहीं, पानी अच्छे से चिपका लेगा। तो ये रोल कर लिया है मैंने। अब हम जो साइड है, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा नाइफ़ की मदद से थोड़ा थोड़ा। अब बारी आती है भागरवड़ी को बनाने की। फाइनली भागरवड़ी बनाने के लिए, यानी कि नमकीन मठरी जो है बनाने के लिए, आपको इस तरीके से केयरफुली कट करना पड़ेगा। छोटे छोटे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आप कट कर लीजिएगा। जितनी मोटी आपको मठरी चाहिए उसके हिसाब से आपको कट करना पड़ेगा, और बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि अंदर की फीलिंग और जो डो है वो निकल के ना आ जाए, तो इसलिए बहुत आराम से करिएगा इसको। ये देखिए इस तरीके का डिज़ाइन बन के आएगा, कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये आपने ध्यान दिया तो हमारा जो डो है वो ख़राब भी नहीं हुआ है, मतलब ऊपर नीचे नहीं हुआ है। अब हम भागरवड़ी को सेक लेते हैं। गरम तेल में हम थोड़ी सी एक छोटी सी लोई डाल के देखेंगे कि तेल गरम है कि नहीं। अगर ऊपर आ जाती है लोई तो बिल्कुल सेट है तेल आपका भागरवड़ी को डालने के लिए। एक एक करके आप हल्के से भागरवड़ी को हथेली में प्रेस करिएगा और एक एक करके सारी भागरवड़ी आप गरम तेल में डाल दीजिएगा। गैस को सिम रखिएगा। तकरीबन 7-8 मिनट के अंदर ये इस तरीके का जो है हमारी भागरवड़ी का कलर हो जाएगा और हमारी भागरवड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल रेडी है। ऐसा गोल्डन कलर आने पे आप जो है भागरवड़ी यानी कि नमकीन मठरी को जो है निकाल लीजिएगा। तो मैं पहले निकाल लेती हूँ उसको, फिर आपको दिखाती हूँ कि कितनी सुंदर बनी है ये। ये देखिए ये हमारी भागरवड़ी यानी कि नमकीन मठरी बिल्कुल रेडी है और इसकी डिज़ाइन कितनी सुंदर बनी है। तो बिल्कुल इस रेसिपी को आप बनाइएगा, बहुत टेस्टी है ये।
तो इस होली आप ज़रूर बनाइए, इस भाकरवड़ी यानी कि नमकीन मटरी को खाइए, खिलाइए और होली खूब एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।